श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। किसी ने ये पूछा है चिन्मय का अर्थ क्या? चिन्ह माने चित, चित को ही, चितमय को ही चिन्मय, जो चेतनमय है, जो चैतन्यता से युक्त है, उसे चिन्मय कहते हैं। और चैतन्य, चैतन्यता से जो युक्त है वो होगा चिन्मय। और चैतन्य तो स्वयं चित स्वरूप है, स्वयं चैतन्य। दूसरा ये अर्थ है कि हमारा शरीर जड़ है, ये जड़ ही बना रहे। थोड़ा थोड़ा फर्क समझें। ये देह चैतन्यता से युक्त हो जाता है जब हम जागे होते हैं। जब हम जागे नहीं होते तो शरीर जड़ता वाला होता है। पेड़ में, दीवाल में जड़ता है, इसमें भी चैतन्यता है, पर ये मुर्दा भी तो हो जाता है। मुर्दा का मतलब इसमें चैतन्यता नहीं रहती। सोने में भी चैतन्यता इसमें कम होती है। प्राण काम करता है। प्राण, हर एक की अलग अलग शक्ति है। प्राण की शक्ति है इस शरीर को जीवित रखना। मन इंद्रियों की क्षमता है इसको चैतन्य कर देना। नींद में शरीर और प्राण ज्यों के त्यों होते हैं। शरीर और प्राण, केवल इंद्रियां और मन सोए होते हैं। स्वप्न में मन और इंद्रियां सोई होती हैं, पर बुद्धि काम करती है। और बुद्धि पूर्व संस्कारों के अनुसार काम करती है, इसलिए वो स्वप्न खड़े करती है। और बुद्धि में चैतन्यता, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में चैतन्यता, इंद्रियों से देह में चैतन्यता, और देह से बाहर भी हमारी चैतन्यता फैलती है। लेकिन हम आंख से दीवाल को चेतन नहीं कर पाते। हमारे देखने से दीवाल है ये तो होता है, पर दीवाल चैतन्य नहीं होती। पर आंख मेरी चेतन हो जाती है मेरे आने से। तो इंद्रियां चैतन्य हैं, चिन्मय हैं, चैतन्यता से युक्त हैं। ये खंभा जड़ है, तो शरीर भी वैसा ही है, पर फिर भी इसमें चैतन्यता प्रवेश कर जाती है। आंखों में भी चैतन्यता आ जाती है। यदि आंखों में चैतन्यता ना आए तो आंख नींद में सुरक्षित है, खराब नहीं हुई, पर देखेगी नहीं, इसे दिखेगा नहीं। पर फिर भी कुछ न कुछ रचना का फर्क है कि इसमें चैतन्यता आ जाती है। त्वचा में, शरीर में चैतन्यता आ जाती है। सारे शरीर में कहीं खुजली है, दर्द है, पसीना है, मालूम पड़ने लगता है। लेकिन निद्रा में इसे पसीना हो, शरीर दब करके शून्य हो गया हो, कोई मतलब नहीं। जागेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो शरीर में चैतन्यता आती है, शरीर की चैतन्यता चली जाती है नींद में। मृत्यु में प्राण चला जाता है। इतना ही फर्क है। मृत्यु में प्राण सहित चैतन्यता जाती है, नींद में प्राण
रहता है चैतन्यता सो जाती है, और ध्यान में चैतन्यता बढ़ती है। देखो, ध्यान का इतना ही अर्थ नहीं है कि आपने आंख बंद कर ली, चैतन्यता बढ़ती है। जैसे लालटेन में आप स्विच को ऐसे करो तो रोशनी बढ़ जाती है, और दूसरी करो तो वो घट जाती है। और आजकल तो बल्ब भी ऐसे है, एक में तो पावर घटता है, कभी पावर कम होता है तो बड़े पावर के बल्ब में भी रोशनी कम हो जाती है, पर यहाँ पावर कभी नहीं घटता। यहाँ फिर भी एक, जैसे पंखों में बिजली नहीं घटाई, स्विच घुमाया, पंखे की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। और कोई फुल स्पीड जितनी उसमें है उससे ज्यादा उसकी क्षमता नहीं है। ऐसे ही चैतन्यता, अभी ये फुल चैतन्य नहीं है। ये जो जागे हो ना, अभी थोड़ा सोए जागे हो, कभी कभी ऊंघे भी तो होते हो ना, खुल भी गई है, ऊंघ भी रहे हो, माने इससे भी कम जागे होते हो। ऊंघने का अर्थ है, अलसाए का मतलब है इससे भी कम जागे हो, अब उससे ज्यादा जागे हो, और ध्यान में उससे भी ज्यादा जागोगे, और इतना ज्यादा जाग सकते हो कि जड़ता खो जाए। और उपवास इसमें बड़ा सहयोगी है। मैंने एक दिन ये बताया भी था, है तो किसी का लिखा, पर अनुभव हमने किया है। जब पेट ज्यादा भरा होता है तो रूह जिस्म बन जाती है, रूह स्वयं जड़ता को प्राप्त होती है। नींद, शरीर तो था ही, ये चेतनता में भी जड़ता आने लगी, आलस, निद्रा, ऊंघ। ज्यादा सोता है आदमी, ज्यादा पेट भरा। मुझे ये नहीं मालूम, पर किसी से कहा होगा तो मुझे कल कानों तक बात आई कि यहाँ भोजन हम ज्यादा कर लेते हैं तो आलस से आता है। वैसे तो साधक की बड़ी वो है, जो वो कह रहे थे भोजन अच्छा है इसलिए ज्यादा कर जाते, और हमें तो लगता है कि जो घर में ज्यादा करते होंगे, यहाँ ज्यादा धंसा ही ना होगा, नीचे तो जाएगा ही नहीं। तो पेट जब ज्यादा भरा होता है तो रूह जिस्म बनती है, माने रूह स्वयं शरीर बन जाती है, जड़ता में आ जाती है, जिसमें चैतन्यता है। और जब पेट खाली होता है तो जिस्म रूह बन जाता है, शरीर चैतन्य हो जाता है। आखिर शरीर भी तो उसी का हिस्सा है जिसका मन, पंचभूतों का ही सात्विक अंश मन है, और पंचभूतों का ही तामसिक अंश देह है। तो तमोगुण में भी सत्वगुण आ सकता है, और सत्वगुण में भी तमोगुण आ सकता है। तो मन सत्वगुण का है, पर सोता फिर क्यों है? तो सत्व गुण में भी जब तमोगुण आता है तो वो जो जगह है वो सो जाता है, और जब सत्व गुण आता है तो मन सोए से जग जाता है। ये साफ जान सकते हो कि मन जड़ भी है और चैतन्य भी है, माने मन में गुण हैं। आजकल जब बच्चे पास होते हैं, हम लोग जब पास हुए हैं तो 60 को पार ही नहीं कर पाए, 60% वो पार नहीं कर पाए। अब जब सुनते हैं छोटे बच्चों का भी, तो एक बच्चा कहता है मेरे 96% नंबर हैं।
एक बच्चे ने कहा 98%। होए होए, तो आप कितने परसेंट चेतन हो? यदि आप 100% चेतन हो जाओ तो शरीर खो जाएगा। करके देखना, तुम जानोगे नहीं कि शरीर है, आपको लगेगा बस मैं हूं, शरीर है ही नहीं। सत्व गुण जगाने के लिए प्राणायाम भस्त्रिका सहयोगी है। स्वल्पाहार, फलाहार, इसीलिए नवरात्रि जैसे पवित्र पर्वों पर, उपवास के दिनों पर ज्यादा साधना करनी चाहिए। पर हम तो कम खाने को ही साधना मानते हैं बस, और उस समय भी ध्यान तो करते नहीं, देवी मैया को मनाते रहते, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। आप ऐसी जगहों पर बैठो जहां चैतन्यता बढ़ जाए। प्रेम में भी सत्वगुण जागता है, प्रेम भी चेतना को जगाती है, इसीलिए प्रेम में नींद नहीं आती। जहां मन नहीं लगता, अंदर प्रसन्नता नहीं जागती, वहां शरीर भी थकता है और नींद भी आती है। जहां हमको प्रेम होता है वहां शरीर में, आप आश्चर्य करेंगे, बहुत बार हमारी वो यात्राएं, शोभा यात्राएं निकालती हैं। एक दो ही यात्राएं ऐसी हुई जिसमें मैं शोभा यात्रा में सोया नहीं। वो निकालते रहते, मैं सोता रहता हूं, क्योंकि शोभा यात्रा में मेरा कोई प्रेम है नहीं। निकालने वालों का है सो निकाले जाओ। अपन को तो लगता है कितनी देर देखें, अब फिर निकालने वालों को तो लगता है कि कोई एरिया ना बचे। अपन लोग चाहते हैं कि निकाला ही है तो शॉर्ट कट करके ले आओ, अपन आराम करें। पर आपको थोड़ी देर दर्शन कराकर हटा दें और थोड़ी देर बैठने दें, तो ये प्रणाम है, दर्शन है। यदि थोड़ा सावधान हो तो ये तुम्हारी चैतन्यता बढ़ाने का अवसर है। मंदिर, प्रार्थना, दर्शन, पूजा, जो तुम्हारा मन अलसाया सा था, वो गुरु को देखकर, भगवान को देखकर अंदर चैतन्य हो गया। और आंख बंद करके यदि चैतन्य हो तो ऑब्जेक्ट की भी अब जरूरत नहीं। वो खुशी और चैतन्यता, सुख और चैतन्यता, सत्वात, सत्व से सुख पैदा होता है। सत्व गुण पैदा हुआ तो प्रकाश पैदा हुआ। प्रकाश माने चैतन्यता, उजेला वो नहीं। जहां कुछ न मालूम पड़ता था मालूम पड़ने लगा। नींद में क्या मालूम पड़ता था? शरीर नहीं। नींद माने जहां कुछ नहीं मालूम पड़ता। जगना माने जहां शरीर संसार मालूम पड़ता है, और जगने का मतलब और साफ मालूम पड़ता है। पर ये उल्टा हो जाएगा, और जागो, और जागो, और जागो। जैसे आग लगाए जाओ, लगाए जाओ लकड़ी में, तो क्या होगा? लकड़ी गायब हो जाएगी। शरीर खो जाएगा। इसलिए जिस पेट खाली हो तो जिस्म चेतना में बदल जाता है। शरीर ही मन बन जाता है। शरीर रहते ही नहीं, मन हो जाता है। और मन नहीं रह जाता, वो चेतना हो जाता है। और चेतना चेतना नहीं रहती, वो नित्य चैतन्य तत्व में। इसीलिए समाधि में संसार नहीं रहता। होश में, बेहोशी में संसार नहीं रहता। ये तो बहुतेरों को मालूम है, शायद गधे को भी मालूम होगा। नहीं,
नींद में संसार नहीं रहता, ये तो आम का अनुभव है, पर होश में संसार नहीं रहता, ये शायद ही किसी इने गिने आदमी को मालूम हो। और करोगे तो पता चलेगा। और एक मुसलमान ने पुत्र छंगू का नाम है जाफर, ऐसा लिखा है, पुत्र छंगू का नाम है जाफर। जिसने लिखा उसका नाम जाफर है, उसके बाप का नाम छंगू था। इसका मतलब है कि छंगू कन्वर्ट हुआ होगा, फिर उसका लड़का पूरा जाफर हो गया। अभी बहुत अयोध्या की तरफ नाम है, पहले गंगा प्रसाद होते थे पूरे हिंदू, फिर गंगा बख्श सिंह, गंगा बख्श, थोड़ी उर्दू शामिल हो गई, आ गया थोड़ा मुसलमान, धीरे धीरे फिर गंगा ही चली जाएगी, खुदा बख्श हो गए, राम बख्श नहीं, राम प्रसाद नहीं, राम कृपाल नहीं। पहले राम प्रसाद होते थे, फिर राम बख्श हो गए, और उनके नाती खुदा बख्श। चेंज होते गए। तो धीरे धीरे सबसे पहले चैतन्य मन को चेतन करता है। मन ऐसा बना है जो चेतन हो जाता है। नहीं होता तो तुम हिलाते रहते, चेतन हो जाता। पेड़ को हिला के जगा दो, मरे को हिला के जगा दो। चेतन होने के लिए प्राण भी जरूरी है। प्राण रहता है, सोए आदमी को हिलाओ तो जग जाता है। अच्छा, जग के भी सो जाते हैं, कभी लड़कों को देखा होगा, पर लड़कों की चेतना जिससे जागती हो, तो तेरा दोस्त आया है, तेरी सहेली मिलने आई है, अरे वो टॉफी ले ले। एक लड़का सुबह जागा 9 बजे, सुबह का मतलब 9 बजे, वो लेके माई उससे कुछ कहें, वो मुंह लटकाए उदास सा। मैंने कहा क्या बात है? चल लगे अभी सो के उठा है, इसलिए अभी सोने का असर है। और कुछ हमने केला पकड़ाया, लेने का नहीं, और कुछ पकड़ाया, लेने का नहीं। पर लड़कों की चेतना जागने का एक है टॉफी। हमने टॉफी दिखाई तो तुरंत होश बढ़ गया। जानते हो ध्यान कैसे लगता है? जिसमें लगन होती है उसी में ध्यान जागता है। जो राम भक्त हैं वो राम के साथ जागृत हो जाते हैं। जो कृष्ण भक्त हैं, पर तुम भगत अगत तो हो नहीं, चाहे राम राम कहो तब भी सोए रहोगे। उस लड़के को हमने केला पकड़ाया एक और जगह, तो अलसाया था, तो केला पकड़ाया तो पकड़ तो लिया, पर कोई रुचि नहीं हुई। और टॉफी पकड़ाई तो तुरंत मुंह में पहुंच गई। आपके लिए कुछ है जिसको देखते आप जाग जाएं, सचेत हो जाएं। कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई गुरु, कोई मंत्र, कोई क्रिया ऐसी है कि जिसके करते हुए आप जाग जाएं, और वो जागना बढ़ता ही जाए और बढ़ता ही जाए, और जड़ता खो जाए। मन की ही नहीं, मन तो पूरा चेतना ही हो जाए। 100% मन चेतन हो, इसका नाम समाधि है। 50% सोया, 50% जागा, इसका नाम स्वप्न है। 75% लोग जागे रहते हैं और 25% सदा सोए ही रहते हैं। आप मत समझना हम जागे हैं, आप 25% सोए हो। और जब नींद होती है तो और ज्यादा सोए होते, और जो बिल्कुल सोए हैं वो भी 1-2% जागे होते।
नहीं तो मर ही जाए। और मरा आदमी भी 1-8% जागा होता है, यदि कोशिश की जाए तो जिंदा हो जाएगा, और जिंदा हो जाते हैं। और ये जो मूर्छा आती है, दौड़ा आता है, समाधिस्थ पुरुष को कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए भी बेहोशी चाहिए। आदमी की चेतना में हावी हो जाता है। ऐसे समझो जैसे जड़ता आए और चेतन को जड़ कर दे। चेतन को जड़ कर दे, जैसे हवा दीपक को धीमा कर दे और धीमा कर दे, लगभग बुझाई दे। ऐसे ही दौड़ा मृगी आती है तो आदमी की चेतना को बेहोश कर देती है। पर चेतना जागृत हो जाए तो वो दौड़ के आ ही नहीं सकती। जिसको तुम दौड़ा कहते हो, वो दौड़ के आता है ना अचानक। नींद दौड़ के नहीं आती, बिस्तरा लगा के आराम से लेट के बुलाना पड़ता है, तब आती। कई लोग तो व्यंग में कहते हैं कि सभा में भी जब आती है ना तो पहले आंखें, फिर थोड़ा थोड़ा आंखें बंद कर दो। जब आना होता है वो तैयारी करवाती कि आंखें बंद कर लो। तो चाहे तुम नाटक ध्यान का ही करो, ध्यान का नाटक करो, क्योंकि उसने खबर भेज दी तुमको आंख बंद करनी है, ध्यान के लिए नहीं कर रहे चालाकी। हाँ, सोने का बहाना चाहिए, तो आंखें बंद की, थोड़ा हिलते भी रहे कि जिससे सब लोग जाने कि महात्मा जी, भगत जी ध्यान में। अब बस ध्यान करते करते बस जहां लगा झटका, समझ में आ गई। तो हमारे एक संत कहते थे कि वो आके हो गई, बार बार तुम यूं यूं करके बुला तो रहे थे, तो फिर पूरी आ गई। तो देखो, चेतनता को धीरे धीरे जड़ता घेरती है, इसका नाम नींद है। बेहोशी घेरती है, प्राकृतिक घेरती है, दुर्घटनाओं से घेरती है, रोग से घेरती है। इसलिए चोट से आए उसका नाम मूर्छा है, आराम से आए उसका नाम नींद है। जो अचानक दौड़ के आ जाए बीमारी की तरह, उसका नाम मृगी है, दौड़ा है। और जागना कि थोड़ा थोड़ा कुनकुना कुनकुना जागना, कुनकुना कुनकुना, थोड़ा थोड़ा जगते हो, पूरे जागो। अब कहोगे कैसे जागे? लो कोशिश करो। कई को ज्यादा जगना ही नहीं आता, पर अभी कोई मित्र आ जाए, कई बार माताएं उठ नहीं पाती, सेवा नहीं कर पाती, पर इनका भाई आ जाए ना, और कोई पति के रिश्तेदार मित्र आ जाएं तो चैतन्यता नहीं आती, पर मायके वाले आ जाएं तो चैतन्यता आ जाती। प्रिय के आते ही चेतना जाग जाती, प्रिय के होते ही। इसलिए प्रिय की उपस्थिति, ध्यान में गुरु की उपस्थिति, मंदिर का होना। पर यहां भी कई आ गए हैं, जैसे कोई हिजड़ा कहे, हिजड़े को कहे तू स्त्री के पास जाग, वो कहाँ जागेगा? सो जाएगा। तो जो नास्तिक हैं वो हिजड़े हैं हमारी दृष्टि, जिनके अंदर न भगवान से प्रेम न गुरु से प्रेम, वो अपने को हिजड़ा समझे। तुमको कुछ होना होना नहीं। कई कहते महाराज कुछ होते ही नहीं। मैंने कहा मरे मराए हो, क्या हो जाए तुम्हें? कोई जीवंतता होती तो हो जाता कुछ। गुरु की समीपता समाधि है। श्रद्धावान गुरु के पास बैठे तो समाधि होती है। कल परसों मैंने नाम ले दिया था एक किसी लड़की को, तो कई लोग पूछते थे कौन वो, यहां है, पर कोई प्रदर्शन के लिए थोड़ा वो है।
बहुत लोग पहले मेरी आरती उठा लेते थे तो आरती गए, ध्यान भी दौड़े की तरह आने लगा। नींद ही नहीं, मूर्छा ही नहीं, समाधि भी आती है, पर आती है जिनके अंदर कुछ प्रेम होता है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने तो कह दिया, साच कहो सुन ले सबे जिन प्रेम कियो तिनहि प्रभु पायो। अंदर प्रेम का जागरण, चैतन्यता। प्रेम और चैतन्यता ये एक दूसरे के पूरक हैं। चैतन्यता माने प्रेम, प्रेम माने चैतन्यता। बिना प्रेम के चैतन्यता आती नहीं। तुम्हें खाने से प्रेम हो, तुम्हें मिलने से प्रेम हो, तुम्हें बोलने से प्रेम हो। देखो और तो और बताऊं, प्रवचन वाला ऊँघता है, बोलो। अच्छा, ब्याह के दिन तुम्हें आलस से आया? क्यों नहीं आया? कथा में आ गया, वहां क्यों नहीं आया? जिसकी जरूरत है वहां नींद नहीं आती, उसके तुम्हारे प्राण चाहते हैं। तो जिसकी उपस्थिति में हमारे चैतन्यता जाग जाए, उसी का नाम गुरु, उसी का नाम भगवान, उसी का नाम प्रिय मित्र, पत्नी, पति। फर्क है कि उसमें आपकी ऊर्जा का क्षय होता है, पर मंदिर में आपकी ऊर्जा का क्षय नहीं होता। कुछ करने में चैतन्यता जग सकती है, पर जिसके पास पश्चाताप और ग्लानि न हो, वही जागना समाधि बन जाएगा, वो लंबी हो जाएगी। हम लोग डर से भी जागती। जो बच्चे, जो विद्यार्थी, हम लोग साथ साथ से नहीं उठते थे उठाने से, तो हम इतने कहते थे, पंडित जी आ गए। बस पंडित जी आ गए जैसे हवा आ गया, उठ गए। हम घंटे भर लगे रहे, उठ जाओ 4 बज गए हैं, उठ जाओ 4 बज गए हैं। कई बार यहाँ भी शिविर में भी घंटी के बाद भी पड़े रहते होंगे, पर मान लो मैं कमरे में पहुंच जाता कि स्वामी जी आ गए, तो फिर आप करवट लेके सोते। पर अभी भी उतना नहीं है। डर से भी चेतना जागती है, प्रेम से भी चेतना जागती है। इसीलिए मंत्र से, प्रभु संस्पर्श से, गुरु दर्शन से, उपस्थिति से, और जिनके चारों तरफ परमात्मा है, प्रिय है, उनकी चैतन्यता और जाग। अब वो चारों तरफ वाला 24 घंटे, अब 24 घंटा तो जाग नहीं सकते, इसलिए बेशर्म हो जाओगे। इसीलिए जो बीड़ी पीते हैं उन्हें मौका दे देना चाहिए कि अकेले पियाएं, नहीं वो फिर मेरे सामने पीने लगेंगे। इसलिए अच्छा चुरा के ही पीते हैं, कम से कम सामने नहीं। तो भगवान भी मौका देते हैं कि यहां हम नहीं है, कर लो जो कुछ करना। कहने लगे ये, यानी यहां मंदिर है, यहां आकर के बोले थोड़ी जगह दी हुई है, सब कुछ। हम लोग कहते हैं यदि कूड़ा डालने की जगह न बनाओगे तो सारी दुनिया ही कूड़ा घर हो जाएगी। तो अपनी कुछ करने के लिए जहां भगवान न हो, क्योंकि यदि वहां करोगे तो धीरे धीरे तुम बेशर्म निर्लज्ज हो जाओगे। इसलिए पहले भगवान हमारे यहाँ व्यापक नहीं बताया। एक जगह बनाने वाले बड़े समझदार हैं कि सब जगह बताएंगे तो तुम सब जगह बदमाशी करोगे, और सब जगह बदमाशी की छूट देंगे सिर्फ मंदिर में, तो आप मंदिर बच जाएगा, और मंदिर बच जाएगा तो थोड़ी देर तुम बच जाओगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसीलिए तीर्थ में आकर बुराई मत करो, सावधान रहो। मंदिर में जाकर ध्यान करो, उस समय फालतू की बात न करो। कैसेट भी सुनो, हम तो नहीं देखते, नहीं सुनते तो नहीं सुनते, पर यदि सुनते हो तो किसी की आवाज हमें पसंद नहीं आती, चाहे फिर हम टीवी देखते हो, नहीं समझ में आता।
और तुम कैसेट भी सुनते हो, हाँ, तो वही बातें करते हो। टीवी में भी कई लोग कहते हैं आपका आता था बंद है। और कहते क्या है, कहते कई तो अभी भी कहते हैं आपका रोज चैनल में हम देखते हैं, संस्कार में आता है। हमने कहा जरूर देखते हो, महीने से बंद है, अभी आता है कहते हैं। इसी से पकड़े गए। ये गप मारने की आदत है। प्रिय बनने के लिए ये कहते हैं कि हम रोज आपका देखते हैं। अभी कल तक परसों तक कहते हैं आपका रोज आता है। हमने कहा जरूर आता है। कितने सत्यवादी। इसी तरह कई लोग कहते हैं मैं आपकी 24 घंटे याद आती है। हमने कहा धन्य हो, सोते कब हो। कितने गपोड़े लोग। वो कहते सिया राम में सब जगह नहीं, तुम्हारे जैसा गप्पी। सिया राम में जानते हो, फिर लड़ते किससे हो, गाली किसे देते हो। ये सिया राम में के लिए रटी रटाई बातें बोलते रहते हो, इस्तेमाल कुछ नहीं करते। कोई संस्कार चैनल के ही लिए नहीं झूठ बोला, झूठे ही बोलते रहते हो। हमें तो आपकी हमेशा याद आती है। मैंने कहा जरूर। थोड़ी देर भी तुम्हें याद आए, ये लंबी गप मत मारो। कई लोग कहते हैं क्या है, सबकी ममता का क्या है, ताग बटोरी। और एक और क्या है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन। पहले इतनी प्रार्थना करो कि हे भगवान कृपा करो 1 घंटे ही भजन में मन लग जाए। प्रार्थना इतनी लंबी दिन राती, और करना एको दिन नहीं। गपोड़े। प्रार्थना करो कि आज तो प्रभु मेरा मन लग जाए, आज तो मेरा ध्यान लग जाए, 1 दिन तो लग जाए, 1 बार तो लग जाए, 1 बार लग जाए तो दोबारा के द्वार, दोबारा के अवसर खुल जाते हैं। 1 बार तो अच्छा लगे। और वो ध्यान क्या है सब, अरे अच्छा लगे यही ध्यान। चैतन्यता आ गई, चाहे उजेला देखो, हम तो और कहते हैं चाहे कुछ भी, रंग देखो, प्रकाश देखो, क्रिया देखो, नाम जपो, पर तुम इतने चैतन्य हो जाओ, इतना रसमय हो जाओ, बस कि आपका मन ही ना करे किसी और कहीं जाऊं, और कुछ करूं, और कुछ बोलूं, और कुछ हंसूं। बस जो लीन हो गया जिस काम में, बस यही। जैसे आपको कोई पत्नी मिल गई, हाँ, तो ऐसे प्यार आए, ऐसे ही आपको जैसी नियत हराम पर ऐसे ही हरि पर होए। चले जाओ बैकुंठ को, बाह न पकड़े कोई। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिम। उनको भी यही उदाहरण मिले हैं। कई लोग कहते हैं आप यही गंदे उदाहरण बहुत देते हो। हमने कहा हम ही ने दिए क्या, हमारी तो ऋषि परंपरा कहती चली आ रही। कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रीजिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे प्रिय लगो कि जैसे कहीं मिल जाए तो छोड़ने को मन नहीं करता, देखते रहने को मन करता है, उसी से बात करने का मौका निकाल के किसी तरह से मिलाते हैं। ऐसे ही प्यारे लगे राम। फिर ब्रह्म, फिर व्यापक बाद में। पहले एक जगह तो अच्छी लगे, और एको जिसे अच्छी न लगे, एको न लगे, और सब वही वही होए तो क्या करोगे। अभी हिजड़े को एक ही औरत अच्छी नहीं लगे तो सारी होए तो क्या करेगा वो। संख्या वो बढ़ाता है 360, राम राम, रोज को एक। कई लोग कहते हैं हिंदुओं में भगवान बहुत हैं। हमने कहा उनके पत्नियां बहुत हैं, हमारे भगवान बहुत हैं। ज्यादा होना कोई बुरी बात है क्या। एक में दिल नहीं रजता, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हम राम कृष्ण, सबसे दिल रजता है। जो ही आता है उसी के सामने। हमारे पास बहुत भगवान हैं,
भगवान का टोटा नहीं है। लोगों के यहाँ तो भगवान का भी टोटा है, एक है मरो चाहे जियो। हमारे यहाँ एक थक गया तो दूसरा, दूसरा थक गया तो तीसरा, तीसरा थक गया तो चौथा। जैसे सम्मेलन में एक महात्मा बोले बड़ा अच्छा लगा, दूसरा वो एक बादशाह के ऊपर एक कप फेंकने वाला बाद में आ गया और एक तुरुप आ गया। एक से एक भगवान देख देख रीझते हैं, सुन सुन के। ज्यादा होने का खतरा नहीं है, पर होने चाहिए भगवान, बस बेड़ा पार। और फिर इतना ही नहीं, फिर तो हम सब भगवान का इतना प्यार हो कि बिना भगवान के न रह सकें, उसके लिए तो फिर भगवान सब हो, तभी एकांत नहीं। अच्छा, जो आदमी अपनी पत्नी से उकता जाता है तो उसको बहुत भी हो तो क्या करे? तुम तो थोड़ी देर में हमारे पास बैठे बैठे भी बोर हो जाओ, नहीं हो। इसीलिए जो कम मिलते हैं महात्मा वो बहुत समझदार हैं, तुम्हें बोर होने का मौका ही नहीं देते। तुम समझते होगे हम सरल हैं तो तुम्हें फायदा हुआ है, तुम्हें नुकसान हुआ है। थोड़ी देर को मिलने देते तो तुम मिलते तो एकदम आनंद अनुभव करते, दर्शन करके चेतना प्राप्त होती और सौभाग्य मानते। दर्शन हो देने देते, दसियों को लौटा देते तो लगता बड़ी कृपा हो गई, और हम खुले दर्शन देते हैं तो कोई बड़ी कृपा होती है क्या? अब ये बात अलग है कि तुम्हें लाभ हो ना हो, हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते। पहले पत्नी को मायके भेजा जाया करता था, अब तो बुला लेने के बाद जब तक तुम्हारी ही नाक में दम न हो जाए तब तक सवाल ही नहीं। हाँ, पहले पत्नी आके दर्शन देके चली जाती थी कि लटके रहो, याद करते रहो, फिर बहुत दिन बाद आई थोड़ी देर। इसीलिए लब वालों को जब तक शादी नहीं होती बड़ा प्यार रहता है, जब तक शादी इतना मिलने को तरफते थे, मुश्किल से टाइम मिलता था, 1 मिनट को बात करते। ये आकर्षण इसी बात का है कि पूरा टाइम नहीं मिला, और यदि लगातार रह लोगे ना तो लगता है बेकार है शादी। से भगवान भी बीच बीच मिलना चाहिए लवों की तरह। हाँ, 24 घंटा रहेंगे विवाहिता की तरह तो तुम फिर वहीं गपशप करोगे, वहीं सोओगे, वहीं बात करोगे। अच्छा, यदि मंदिर एक जगह न होता, घर ही मंदिर होता तो सोते कि नहीं सोते? और अभी मंदिर में जाके सोए हो। इसीलिए कई मंदिरों में तो पुजारी को भी नहीं रहने दिया जाता, नहीं तो सोएगा। अब पुजारी वहीं रहेगा, शादीशुदा होगा तो बच्चे पैदा करेगा, क्या नहीं करेगा वहां। और पत्नी होगी तो लड़ाई भी शुरू कर देगा, भगवान बैठे रहे लड़ेगा। तुम्हें मंदिर में लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। पर फिर भी कभी कभी क्या है, अभी एक बार हमारी गुरु पूर्णिमा हुई तो धक्का मुक्की हो गया तो 2 चेले लड़ने लगे। हमने कहा ठीक है, हमारे ही दरबार में शुरू। तुम्हारी प्रियता समाप्त न हो, तुम्हारी चैतन्यता। और सोना हो तो अलग चले जाओ, जैसे बीड़ी पीना हो तो बाथरूम में पियाओ। कभी कभी हमारे यहाँ कमरे में भी मिल जाती हैं बीड़ी के वो सिगरेट के टुकड़े उकड़े, पता नहीं रजाई ओढ़ के पीते हैं कैसे करते हैं। पीने वाले भी बड़े तरीके खोज लेते हैं। यदि तुम्हें समाधि चाहिए, आनंद चाहिए तो पहले प्रेम पैदा करो। और इसीलिए जो प्रेम पैदा करते हैं गुरु, उसके अनुयायी ज्यादा तृप्त होते हैं। केवल दिमागी कसरत से तृप्त नहीं होते। जिसको गुरु में प्रियता ही नहीं है वो गणित की तरह पढ़ लेगा, कुछ होने वाला नहीं। ये वेदांत पढ़ने की ही बात नहीं है, एक गुरुमुख से सुनने की है। इसीलिए हम लोग कभी कभी एक घाघ भड्डरी के चुटकुले सुनाते हैं।
एक कहता है, कहते स्वर्ग क्या है, मैंने वही स्वर्ग क्या है, प्रियता क्या है, कहाँ सुख है? तो कहता है भूई होए गोइणे। भूई जानते हो, यूपी की बात है, भूई जमीन, खेती हो गोइणे, गांव से लगी हुई जमीन को गोइणा बोलते हैं। भूई होए गोइणे, हर होए चार, चार हल की खेती हो। और उस जमाने का है जब ट्रैक्टर नहीं थे। भूई होए गोइणे, हल हो चार, चार हल की खेती हो रही है। भूई हुई गोइणे, हल होए चार, घर होए गृहथिन, घर में औरत हो, और गौ दूधार, हाँ गाय दूध देने वाली हो, उड़द की दाल, जड़हन चावल का भात, जड़हन का भात, और गागल नींबुआ, और घी होए तात, गरम गरम घी, और बाके नैन परोसे जोए, गागल नींबुआ और घिउतात, और घर हुए। और फिर आखिरी लाइन ये, बाके नैन परोसे जोए, कहाँ घाग तब सब ही झूठा, वहां छाड़ यहीं बैकुंठा। यहीं बैकुंठ है। तो अब आप देखते हो मंदिर कहाँ है? जब मंदिर में जाके भी तुम्हारे प्राणों में प्रेम का संचार नहीं हुआ, चैतन्यता नहीं आई, वहां भी। एक लुधियाना में हमारे बहुत अच्छे भक्त थे, वो अपने ही घर ठहराते थे। तो जब वो कहें महाराज हम 3 बजे जग जाते हैं, नहा धो के 4 बजे भजन में बैठ जाते हैं, हम 3 घंटे रोज ध्यान करते हैं, तो हमें शर्म लगे कि हम बाबा होके नहीं करते, ये गृहस्थी होके करते। तो एक दिन ये भी कहने लगे कि स्वामी जी ध्यान नहीं लगता। तो हमने सोचा फिर 3 घंटे ये क्या करते होंगे? हमें तो ध्यान न लगे, जहां मन न लगे तो नरक होता। मान लो यहां मन न लगे कि चलो प्रवचन में लगे, चलो। अब इसका ध्यान नहीं लगता तो 3 घंटे ये बर्दाश्त कैसे करता? तो एक दिन मैंने झरोखे से देखा, तो और 3 घंटे ये नरक झेलता है, तो हम तो होते तो पूजा छोड़ के लेट जाते। अब बताओ, ये 3 घंटे भजन चल रहा, ये किसका प्रमाण पत्र लेते हो? नहीं मन लगता तो उठो, दिखावा करते हो, नाटक करते हो। और बताएं, जैसे शादी में शायद ही कोई ऊँगा हो, गाड़ी चलाते ड्राइवर भी ऊँगते नहीं, पर कभी कभी सोचते हैं, जब जोर होती है ना तो लगता है कोई नहीं, अभी तो इतनी दूर कोई है ही नहीं, 1 सेकंड को, फिर यूं यूं करते हैं, फिर चलाते हैं, लगता है कोई नहीं, तो फिर आंखें बंद करते हैं, और किसी बार थोड़ा ज्यादा देर को बंद हो गई, क्योंकि होने के बाद तो चली गई। ऐसे ही हमने, और जीवन में 2 दिन ऐसे हो। एक तो जब विदेश से लौटे, गुरु पूर्णिमा को आए, तो वैसे रास्ते के सोए भी नहीं थे, आने पे भी नींद नहीं आती, वो क्या हो जाता है। तो जब बोल रहे थे, और एक बार एक यज्ञ हुआ था 7 दिन का, और जब पूर्णाहुति हो गई तो एक भगत कहने लगा, जो यजमान था, कि हमारे घर भोजन हो जाए। अब यजमान था, घर भोजन करने चले गए, आशीर्वाद हमसे मांगे खाने के बाद। अब वो समझे स्वामी जी बहुत तल्लीन है, हमने कहा बहुत अच्छा। हम समाधि में बोल रहे हैं, और हम बीच में भूले जाए बोल क्या रहे थे। ऐसी चेतनता कभी कभी नींद हावी होती है, आलस्य हावी होता है, बुरी आदतें हावी होती है, और उन सब में तुम चैतन्य सजग, हाँ, अंदर जागो
तुम्हें एक एक चीज मालूम पड़े, और धीरे धीरे तुम्हारी चैतन्यता की आग में लकड़ी पूरी खत्म हो जाए। और चैतन्य अग्नि है, योग अग्नि है, ये जागृत हो जाए तो सब पाप देहाभिमान जल जाते हैं। और चैतन्य समाधि, तो मैं कह रहा था एक मुसलमान का, कहने लगे तन ढीला कर बैठ भी रागा, तन को ढीला कर दे और अंदर से सजग हो जा और राग द्वेष छोड़ दे और खूब प्रेम। इसलिए उन्होंने पुस्तक का नाम रखा था ज्ञान प्रेम। ज्ञान प्रेम, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ होश के साथ प्रेम, और प्रेम के साथ होश। प्रेम होगा तो होश ज्यादा जिंदा रहेगा, प्रेम नहीं होगा तो होश गायब होना शुरू हो जाएगा, जड़ता आने लगे। उसकी एक लाइन है कि भी ऐसा हो जाए शरीर कि कोई सुई चुभोए घाले सांग न तन होए पीरा। ऐ वीर, ऐसे तू ध्यान में बैठ, इस दर्द सब गायब। आपका मन लगा रहेगा तो दर्द कम होगा, चाहे ध्यान में चाहे बातों में। और ऐसे होगा तो शरीर में दर्द बहुत होगा। दर्द का मतलब है कि ध्यान अभी बहुत अच्छा नहीं लगा। तो लिखते हैं चैतन्य समाधि घाले सांग न तन होए पीरा। चैतन्य समाधि याही लेखो, चातुर हो तो करके देखो। चतुर हो तो करके देखो। वो मुस्लिम की पुस्तक का नाम लिया। वो जीर्ण शीर्ण हालत में बंबई में किसी ने दी थी। आज उनके बेटे यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मैं छपा दूं। मैंने कहा छपा दो। तो उन्होंने ये भी लिखा कि जब मैं गुरु के पास गया तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया, और जब मंत्र दिया मैं जपने में बैठा तो महीने तक वो बस सनक पड़ी रही, जैसे पागल हो गया। वही सनक। अभी यहाँ राम योगी जी जो बोल रहे थे, उनकी पत्नी अविनाश, अभी नया ध्यान शुरू हुआ है 10-15 दिनों से, तो मस्त ही बनी रहे। शुरुआत हो जाए ना, बस ये कोई ऐसी आग लगा जाए, कोई ऐसी आग लग जाए। पर अब क्या, गीली लकड़ी में कहाँ तक आग लगाते हैं? सूखी लकड़ी होवे तो जल्दी लग जाए। कई बार हम आग लगाते हैं, ज्योति जलाते हैं ना, तो वो क्या है, वो दुमुही सांप जैसे मुंह की बना के धर देते। दुमुही सांप जानते हो, आगे मोटा मोटा मुंह होता है। सांप की तो एक तरफ पूंछ पतली होती है ना, दुमुही सांप दोनों तरफ मोटा होता है। तो कई बत्ती ऐसी बनाते हैं कि लगाए जाओ, मोटा मोटा हो, नोकीली हो, लग जाए। तो जब जिन्हें बत्ती बनाने नहीं आया तो और क्या बनाने सीखोगे? कई कुआरती का नहीं यूं करा, घी भरा हुआ यूं लुढ़का दिया, बत्ती अत्ती गई, लुढ़क गई। तो जो ये जलने वाली मोटी ज्योति नहीं संभालने की तमीज, तो ध्यान क्या संभालोगे? जिन्हें अंदर सावधानी का वही नहीं है, अंदर बहुत जागरूकता चाहिए, फिर ध्यान बनता है। आप कर सको तो करो। अभी 5 मिनट आंख बंद करो, बाकी 6 बजे। अब देखो, तुम शरीर संभालना है कि तुम्हें संभालना है? चैतन्यता कहाँ है? जरा अंतर देखो। आंख में सजगता है, शरीर के प्रति सजगता है। तुम अंदर चेतन हो क्या? तुम चेतन, और तुम्हारी चैतन्यता शरीर में है, तुम्हारी चैतन्यता आंख में है। तुम्हें देखना सुनना कुछ नहीं, तुम्हें चैतन्य होना है, तुम्हें आग बने रहना है। हमें किसी का ध्यान नहीं करना। आ जाए ध्यान में आ जाए, ना आ जाए ना आ जाए। मैं चेतन, सजग, सावधान,
एक एक हरकत क्या हो रहा है शरीर में, पलक कब झपक गई, पुतली कब हिल गई, पसीना आता है क्या, कपड़ा टच कर रहा है, शरीर भर में क्या हो रहा है, नस नस नाड़ी नाड़ी में क्या हो रहा है, एकदम सजग चैतन्य सावधान। इस जड़ देह में चैतन्यता की आग लगा दो, इस जड़ देह में चैतन्यता के प्राण फूंक दो, एक नस नाड़ी न बचे जहां तुम मौजूद न हो। जैसे लाइट जलाते ही पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, ऐसे तुम पूरे शरीर को रोशन करो, और इतना रोशन करो होश 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 कि कुछ दिनों में शरीर गायब हो जाएगा, होश रहेगा, चैतन्यता रहेगी, संसार खो जाए। इसीलिए तो एक दिन कहा था, सब प्रपंच निज उदर मेल, चैतन्यता के उदर में सारा जगत को लीन कर दो। चैतन्यता में सारा जगत खो गया, सब प्रपंच निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज, निद्रा तज सोवे, नींद नहीं है पर कुछ भी नहीं है चेतन के सिवा, मेरे सिवा कुछ भी नहीं, चेतन के सिवा कुछ नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई पेड़ पा, क्या लेना देना, तुम चेतन, तुम चेतन, कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई जवान बूढ़ा नहीं, चैतन्य चैतन्य। एक ऐसी चैतन्यता की आग लगा दो, होश जगा दो, नस नस में होश होश ध्यान जगा दो, सजगता सजगता सजगता। देखो जाग रहे हो कि नहीं, तुम जाग रहे हो, तुम्हारे जगने से मतलब है क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या करना, कुछ नहीं, जागना है, होश में आना है, इतना होश कि होश ही होश, और तुम्हें होश को होश से जगा, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर, होश को होशियार कर, और बस अंदर जाग जाग जाग, जीव जागे, चैतन्यता जागे। तू ब्रह्म ब्रह्म अभी छोड़, जागने की अकल कर, जागना थोड़ा आता है, थोड़ा ज्यादा जाग, सावधानी आती है और ज्यादा सावधान हो जा, सजगता थोड़ी बहुत आती थी, बहुत सजग हो जा, हो जा हो जा हो जा हो जा, सजग हो जा, सजग हो जा। अंदर की सजगता ही समाधि बन जाती है, किसी की जरूरत नहीं है। जागो आनंद में, प्रेम में, प्रसन्नता, प्रेम प्रसन्नता सजगता, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। बहुत अच्छे, 2 मिनट और, 2 मिनट का टाइम है, इतना जाग जा, इतना जाग जा कि जगने के सिवा कुछ रह न जाए, जाग जाग। और ये ध्यान रख, मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, चेतन सजग। ओह बहुत अच्छे, अंदर होश में है कि नहीं, ध्यान दे, क्या कर रहा है, नहीं होश में है कि नहीं, होश है कि होश रहित है। बहुत अच्छे, होश 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 होश, कुछ भी हो रहा है पर तू होश में रहे, सुन रहा है तो होश में सुन, देख रहा है तो होश में देख, श्वास चल रही है तो होश में, शरीर है तो होश में, शरीर है तू पूरा होश में है, सारे शरीर में होश भर गया, होश का ध्यान का संचार हो गया, सारे शरीर में चैतन्यता ही चैतन्यता भर गई। जैसे लोटे को कोई कलई पोत दे, जैसे घर में कोई कलई लगा दे, जैसे घड़े को कोई पानी में डुबो दे, तुम्हारी चैतन्यता में शरीर डूब गया, तुम्हारे होश में शरीर खो गया। आग में कचरा डाल दिया, कचरे को आग खा गई,
इंद्रियों को चेतना खा जाए, शरीर को खा जाए, संसार को, सारा संसार देह में समा गया, देह मेरी इंद्रियों में समा गया, इंद्रियां मेरे मन में समा गई, मन मेरी चेतना में समा गया, चेतना ही सर्वरूप हो गई, चेतना ही सब हो गई, चेतना के सिवा कुछ न बचा। बहुत अच्छे। जाग जाग और कुछ मत कर। जगने की तो पता है, जगना तो आता ही है। तू देख अंदर से जाग रहा है कि नहीं, कहाँ जाग रहा है, आंख में कि कान में कि देह में कि पैर में कि पेट में कि सब जगह। तू अंदर से देख कि तू जग रहा है कि नहीं और कहाँ है, और आंख कहाँ है, कान कहाँ है, पैर कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ जाग रहा है। तू अपने जगनेपन को जान, जगनेपन को जान। तेरे जागृत अवस्था में, जागृत में ही सब समा जाए, और एक दिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब समा जाए, संसार समा जाए चैतन्य में, चैतन्य में सब समा जाए, चैतन्य रह जाए। आप जागना सीखोगे, ये घटना घट जाएगी, अचानक सब कुछ हो जाएगा। जो कभी करने से नहीं हुआ वो सिर्फ तेरे जागने से होगा। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। सोने वाला जगत को भी खोता है, आत्मा को भी। जागने वाला पहले जगत को भी प्राप्त करता है और सजगता भी, और धीरे धीरे संसार हो जाता है, हो जाता है। अभी इतना ही। तन के तबूरे में दो तन
बोले